स्टार्ट स्टार्ट। हाय दोस्तों, स्टडी के अंदर सर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना प्रश्नोत्तर और भाषा की बात करेंगे। इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि हमें अगर मिलजुल कर कोई काम करते हैं तो हम बड़े आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ा रूप बनता है, आकार बनता है। उसी प्रकार से अगर हम अकेले काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। मेहनत वालों के आगे जो सागर भी रास्ता दे देता है, छोड़ देता है और उनके सामने पर्वत शीश झुका लेता है। तो इसीलिए मेहनत के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एकता और मिलजुल कर ही कार्य करना चाहिए। एकता में बल है। तो चलिए हम आज अपना पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्नोत्तर पहला है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में गीत से प्रश्न गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चंद चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। इस गीत का मतलब यही है कि अकेला हम जब भी कोई काम, कोई जोश वाला काम कर रहे हैं तो हम इस गीत को गा सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, दोस्तों हाथ बढ़ाओ और हम कोई भी काम मिलकर करेंगे। अगर हम अकेला करते हैं तो थक जाएंगे, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत वाले मिलकर ही कदम बढ़ाते हैं और सागर के सामने भी रास्ता, सागर में भी रास्ता और बना लेते हैं और पर्वत भी उनके सामने झुक जाता है। उनकी फौलादी सीने जो हैं लोहे की तरह, वज्र की तरह, और उनकी बाहें जो हैं हम चाहें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए और एकता से मिलके रहना चाहिए। आपका दूसरा है, प्रश्न नंबर 2 है। इसमें सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा है। शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में निकल जाता है, रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय भी पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। इसीलिए हमें किसी कार्य को करने के लिए एकता, साहस और हिम्मत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आपका अगला है, प्रश्न नंबर 3 है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत होते हैं। हमारी जो बाजुएं हैं, जो हमारी हाथ है, बाहें हैं, अपार उसमें शक्ति होती है। हम ताकतवर होते हैं, हम बलवान होते हैं। हमारी बाहें फौलादी हैं, लोहे की तरह, वज्र की तरह हैं। इसीलिए इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली है। इन बाजुओं के बल पर, शक्ति पर हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। गीत से आगे इसमें प्रश्न नंबर 1 है। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोज कर लिखो। उत्तर है आपका, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द सहायक, सखा, सखा मतलब दोस्त, संगी मतलब दोस्त, सहचर मतलब साथी, दोस्त, शुभ चिंतक जो हमारी चिंता करता हो, मित्र, मीत, दोस्त आदि है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर हो गया आपका फर्स्ट गीत से आगे का है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा में, मोहल्ले और गांव शहर के किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। उत्तर, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इस मामले में हमारी सोच एक होती है, हम एक साथ खेलते हैं, एक साथ करते हैं और हमारी सोच भी एक होती है। अगर हमारे सुख दुख की अनुभूति एक होती है, सुख में भी हम सुखी होते हैं, दुख में हम दुखी होते हैं। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलें
हमारा सामना होता है। ये हमारे सामने में, हमारे जीवन में ये सारी मुश्किलें आती रहती हैं। हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अंक लाना, बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक है, हमारा दुख भी एक है। प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? ऐसा कैसा माहौल होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए? इस गीत को स्वतंत्रता दिवस पे गा सकते हैं, गणतंत्र दिवस पे भी गा सकते हैं, किसी संगठन या किसी स्थापना के दिवस पर भी गा सकते हैं, खेल के मैदान में भी गीत को गा सकते हैं, खिलाड़ियों को जोश पैदा करने के लिए, देने के लिए। और यह गीत कभी कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब यह गीत अवश्य गाना चाहिए जिसमें लोगों में जोश और उत्साह पैदा हो जाए। प्रश्न नंबर आपका 4 है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या अंतर है? क्या वे एक दूसरे के का हाथ बटाते हैं? अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हम हाथ बटाते हैं, हम ध्यान रखते हैं और उनका सहयोग करते हैं। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं और हम लोग भी उसमें मिलकर अपने पापा मम्मी का सहयोग करते हैं। कार्यालय से आने के बाद घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं। माँ साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, हमको पढ़ाती है और खरीदारी भी करती है। छोटे बड़े सभी कामों की जिम्मेदारी माँ की होती है। हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, माता पिता, और हम भी उनका सहयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ, बहुत अच्छी है, इससे हमें सीख मिलती है। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सभी गांव वाले मिलजुल कर काम करते हैं, तब यह गीत गाया जाता है। यह गीत उनके सहयोग को, उत्साह को, जोश को बढ़ाता है। भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, नियत्था, हथकंडा। यहाँ पे आपका उत्तर है, यहाँ से शुरू है। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी मतलब हाथ में लगाने वाली घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिससे हम पत्थर को भी तोड़ते हैं। हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, पत्थर तोड़ते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं। हस्तशिल्प इस शिल्पकारों का हाथ हस्त से किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करना, जैसे आपके पड़ोसी में झगड़ा हो गया और आपके पिता ने बीच बचाव कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। जैसे भारतीय निहत्थे खड़े थे और पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। कभी कभी लोग किसी कार्य को करने के लिए गलत तरीका भी अपना लेते हैं, उसे हम हथकंडा कहते हैं। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर तो आपको पता ही होगा, आपके टीचर आपके बुक में साइन करते हैं। हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, बास्केट बुनना। चरखा गांधी जी चलाते थे, आपको पता ही होगा। तो अगला है, प्रश्न 2 है भाषा की बात का। इस गीत में पर्वत, शीश, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखना है। पर्वत मतलब पहाड़, पर्वत होता है। शीश मतलब सिर, माथा होता है हमारा। रास्ता, रास्ता रोड। इंसान मनुष्य, हम लोग हैं। प्रश्न नंबर 3, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनों की खातिर करना है। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति से रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता है, तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में
बताएं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ है निजी, अपने लिए। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी, अपने आप चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम निम्नलिखित रूपों का वाक्य प्रयोग करो। आपको भी ऐसे करना है। तो इसमें देखिए हम आगे हैं, इसमें हमने किया है अपने को। प्रश्न है आपका ये, अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना चाहिए। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आप मुझे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत करो, या फिर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। आपस में झगड़े मत करो, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए है आपका समाप्त हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब